यह धनुष भंग का सबसे अंतिम पार्ट है। इसके पहले का दोहा नंबर 1 से लेके और दोहा नंबर 6 तक आपको पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में मिल जाएगा। आइए अब सबसे अंतिम तथा 7वां दोहा देखते हैं। राम विलोकी लोग सब, चित्र लिखे से देखी, चितई सिय कृपा यतन, जानि बिकल विशेष। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम विलोके, राम का मतलब आप जानते ही होंगे, विलोकना मतलब देखना, और चित्र मतलब चित्र भी आप जानते ही होंगे। तो कह रहे हैं कि राम विलोके लोग सब, श्री राम जो हैं वहाँ सभी बैठे हुए लोगों को देख रहे हैं। राम बिलोके, बिलोके मतलब देखना। श्री राम जो है वहाँ जितने भी सभा में लोग बैठे हुए हैं उन सभी को श्री राम देख रहे हैं। तो सारे लोग कैसे दिख रहे हैं? चित्र लिखे से देखी, एक चित्र के समान सभी लोग प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ चित्र क्यों कहा गया है कि चित्र जो है वह चेतन नहीं होता है, न हिलता है, न डुलता है, न बोलता है, वह जड़ होता है। तो जितने भी सभा में लोग बैठे हुए हैं वह सब उस समय जड़ बने हुए हैं, न कोई हिल रहा है, न डुल रहा है, न बोल रहा है। तो इसीलिए वहाँ कहा गया है कि चित्र लिखे से देख। जितने भी लोग बैठे हैं, श्री राम जब उन लोगों की तरफ देख रहे हैं तो सभी लोग एक चित्र के समान दिखाई दे रहे हैं। चितई सिय कृपा यतन, कृपा यतन मतलब कृपा निधान श्री राम को कहा गया है कि लोगों को देखने के बाद उसके बाद श्री राम, चितई मतलब भी देखना होता है और सिय मतलब सीता। उसके बाद जो कृपा निधान श्री राम है वह सीता मैया को देख रहे हैं। सीता मैया को क्या देख रहे हैं? जान बिकल विशेष, बिकल मतलब व्याकुल और विशेष मतलब विशेष रूप से, और जान मतलब वह जानते हैं। सीता मैया को देख के और क्या उनको समझ में आ रहा है कि विशेष रूप से सीता मैया व्याकुल हैं। वहाँ बैठे हुए लोग तो सब जड़ हो गए हैं, एक चित्र के समान हो गए हैं, लेकिन जो सीता मैया है वह विशेष रूप से व्याकुल दिखाई दे रही हैं श्री राम को। फिर से आप ऊपर से देख लीजिए। राम विलोकी लोग सब, चित्र लिखे से देखी, चितई सिय कृपा यतन, जान विकल विशेष। श्री राम वहाँ सभी बैठे हुए लोगों को देख रहे हैं और सभी लोग उनको एक चित्र की भांति दिखाई दे रहे हैं। फिर वह सीता जी की तरफ देख रहे हैं और सीता जी को विशेष रूप से व्याकुल देख रहे हैं। यहाँ श्रृंगार और शांत रस दोनों का प्रयोग है। ऊपर का जो लाइन है उसमें शांत रस है और नीचे का जो लाइन है इसमें श्रृंगार रस है। छंद दोहा है। आगे देखिए। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष बिहात कल्पशम तेहि। फिर वही जो अभी आगे बताया गया है कि देखी विपुल विकल वैदेही। विपुल मतलब भी वही होता है बड़ी मात्रा में या विशेष रूप से, और विकल मतलब व्याकुल, और वैदेही मतलब सीता मैया। निमिष मतलब एक जो हमारे पलक झपकने का समय होता है, पलक झपकने का जितना समय होता है उसी को हम निमिष बोलते हैं। बिहात मतलब बीतना, कल्प मतलब एक कल्प, और सम मतलब समान। देखी विपुल विकल वैदेही। राम जी जब सीता की तरफ देख रहे हैं तो पीछे भी यही बताया गया है कि विशेष रूप से विपुल विकल यानी बड़ी मात्रा में उनको व्याकुल देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं। कौन? वैदेही, सीता मैया। राम जी क्या देख रहे हैं कि सीता माता जो है वह विशेष रूप से बड़ी मात्रा में व्याकुल है। और निमिष बिहात, एक जो पलक झपकने का समय भी होता है वह कैसे बीत रहा है, कैसे व्यतीत हो रहा है? कल्प सम तेहि, एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। सीता मैया इतना ज़्यादा व्याकुल हैं किस बात को लेके कि राम जी धनुष तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे। इसी बात को लेके इतना ज़्यादा वो व्याकुल हैं कि एक जो उनके पलक झपकने का समय होता है वो भी एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। निमिष बिहात कल्प सम तेहि, एक पलक झपकने का समय भी एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। त्रिषित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा।
अब जब श्री राम देख रहे हैं कि सीता मैया बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं, तो श्री राम ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं मैं अगर धनुष तोड़ने में लेट कर दिया तो सीता को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सीता मैया बहुत ज़्यादा विशेष रूप से व्याकुल हैं। तो राम जी सोच रहे हैं कि अब हमको धनुष तोड़ने में लेट नहीं करना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि त्रिषित बार, त्रिषित मतलब होता है प्यासा, बार मतलब जल, और बिन मतलब बिना, तनु मतलब तन आप जानते ही हैं शरीर, और त्यागना मतलब त्याग देना या छोड़ देना। तो कह रहे हैं कि अगर प्यासा जो है, त्रिषित जो है, वह पानी के बिना अगर अपने शरीर को त्याग देता है, शरीर का त्यागना मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है, कि जो व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा प्यासा है और पानी के बिना अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो मुँहे करें का, तो उसके मृत्यु हो जाने के बाद क्या करेगा, सुधा तड़ागा, सुधा मतलब अमृत और तड़ागा मतलब तालाब, कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है पानी के अभाव में तड़प तड़प कर, तो उसके बाद अमृत का तालाब भी उसके किस काम का। करें कि मुँहे करें का सुधा तड़ागा, उस आदमी का मृत्यु हो जाने के बाद अमृत का तालाब भी उसके किस काम का। फिर से आप देख लेंगे कि त्रिषित बार बिनु जो तनु त्यागा, मुँहे करें का सुधा तड़ागा। अगर प्यासा व्यक्ति जो है पानी के अभाव में अपने शरीर को त्याग देता है तो उसके मर जाने के पश्चात अमृत का तालाब भी उसके किस काम का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनिका पछिताने। और कह रहे हैं कि उस वर्षा का क्या लाभ, जो कृषि सूख जाने पर यानी फसल सूख जाने के बाद जो बारिश हो, उस वर्षा का क्या लाभ। का वर्षा जब कृषि सुखाने, उस वर्षा का क्या फ़ायदा जब सारी कृषि या सारे फसल सूख गए हों। समय चुके पुनिका पछताने, और जब समय जो बीत जाता है उसके बाद पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोई लाभ नहीं मिलता है। तो इसीलिए वो सोच रहे हैं कि समय रहते ही हमको भी धनुष तोड़ देना चाहिए। नीचे देखेंगे, असजिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। असजिय, जिय मतलब होता है हृदय, और जान मतलब जानकर, जानकी मतलब सीता मैया, और देखी मतलब देखना। असजिय ऐसा अपने हृदय में, जानी मतलब जानकर, किसके हृदय में, श्री राम। श्री राम अपने हृदय में ऐसा सारी बातें सोच रहे हैं जो अभी ऊपर बताया गया है कि मर जाने के बाद अमृत का तालाब किस काम का, या कृषि सूख जाने के बाद वर्षा किस काम का। तो ये सारी बातें जो हैं असजिय जानी, अपने हृदय में ये सारी बातें जानकर, और जानकी देखी, जानकी के तरफ, सीता मैया के तरफ श्री राम देख रहे हैं। और देख रहे हैं तो क्या पा रहे हैं कि प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। लखी मतलब भी देखना होता है, प्रीति मतलब प्रेम, और विशेषी मतलब विशेष रूप से। तो क्या देख रहे हैं कि सीता मैया का जो विशेष रूप से प्रेम अपने प्रति उनका दिखाई दे रहा है। लखी प्रीति विशेषी, एक विशेष रूप का प्रेम जो है वह राम के प्रति दिखाई दे रहा है। और ऐसा देखकर प्रभु पुल के श्री राम जो हैं वह प्रसन्नचित हो जा रहे हैं। क्या देखकर, प्रभु पुल के, क्या देखकर श्री राम प्रसन्नचित हो जा रहे हैं, सीता मैया का एक विशेष रूप से अपने प्रति प्रेम देखकर, और श्री राम जो है प्रसन्नचित हो जा रहे हैं। फिर से आप एक बार देख लेंगे कि ऐसा असजिय जानी जानकी देखी, ऐसा अपने हृदय में जानकर वह सीता मैया को देख रहे हैं। और प्रभु पुल के, और प्रभु प्रसन्नचित हो जा रहे हैं। लखी मतलब देखकर, क्या देखकर, प्रीति विशेषी, सीता मैया का विशेष रूप से अपने प्रति प्रेम देखकर, और श्री राम जो है प्रसन्नचित हो जा रहे हैं। गुरहि प्रणाम मनहि मन किन्हा, अति लाघव उठाई धनु लिन्हा। फिर क्या कर रहे हैं कि गुरु ही प्रणाम, अपने गुरुओं का वह प्रणाम कर रहे हैं। मन ही मन, मन ही मन में अपने गुरु का प्रणाम कर रहे हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा, अपने गुरुओं का अपने मन ही मन में प्रणाम कर रहे हैं। और करके अति लाघव, अति मतलब अत्यंत, और लाघव मतलब बड़ी फुर्ती से, कि अपने गुरु का मन ही मन प्रणाम करके और बड़ी फुर्ती के साथ उठाए धनुलिन्हा, धनुष को उठा ले रहे हैं।
बड़ी ही फुर्ती के साथ धनुष को उठा ले रहे हैं। दमकेउ दामिनी, दामिनी मतलब होता है बिजली, और दमकेउ मतलब दमकना या कड़कना, और जिमि मतलब जैसे ही, और लयउ मतलब उठाना या धनुष को लेना। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे ही बड़ी फुर्ती के साथ श्री राम धनुष को उठाते हैं तो क्या होता है, दमकेउ दामिनी, बिजली जो है वह कड़कने लगती है। जिम जब लयो, जैसे ही वह धनुष को उठा लेते हैं वैसे ही क्या होता है, दमकेउ दामिनी, बिजली कड़कने लगती है। पुनि नभ धनुमंडल सब भयउ, पुनि मतलब फिर से, नभ मतलब आकाश, और धनुमंडल मतलब धनुष के मंडल का, और सम मतलब समान, और भयउ मतलब हो जाना। कि आकाश जो है वह फिर से क्या होता है, धनुष मंडल के समान हो जाता है या धनुष मंडल के आकार का हो जाता है। कब, जब श्री राम बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लेते हैं तो क्या होती है कि बिजली कड़कने लगती है, और आकाश जो है वह धनुष मंडल के आकार का हो जाता है। लीत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, धनुष को उठाते हैं और अपने हाथों पे चढ़ाकर और उसको खींचते हैं, गाढ़े मतलब तेजी से। लीत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, वह धनुष को अपने हाथों में लेके चढ़ाते हैं और बड़ी तेजी से, खैंचत गाढ़े तेजी से खींचते हैं। काहू न लखा देख सब उठाड़े, काहू मतलब कोई भी, और न मतलब नहीं, और लखा मतलब देखना। कि जब वो तेजी से धनुष को लेके और अपने हाथों पे चढ़ाते हुए खींचते हैं तो काहू न लखा, इसको कोई नहीं देख पाया। इतनी तेजी से वह काम किए, इतना तेजी से कि धनुष उठाते हुए और खींचते हुए उनको कोई देख ही नहीं पाया। काहू न लखा, कोई भी नहीं देख पाया। देख सब ठाड़े, केवल उनको खड़ा ही सब देख पाए थे कि श्री राम बस जाके वहाँ पे खड़ा हो रहे हैं। देख सब ठाड़े, इतना ही सब लोग देख पाए थे। और धनुष को उठाते हुए और खींचते हुए काहू न लखा, उनको कोई नहीं देख पाया, इतना तेजी से वो काम किए। तेहि क्षण राम मध्य तनु धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेहि क्षण यानी उसी क्षण, किस क्षण, जब वह धनुष को उठाते हैं और बड़ी तेजी से खींचते हैं, कोई देख नहीं पाता है, इतना फुर्ती से वो काम करते हैं। और उसी के मध्य, तो ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, धनु मतलब धनुष, और उसी क्षण के मध्य यानी बीच में वह धनुष को तोड़ देते हैं। कि वह अपने गुरुओं का मन में मन प्रणाम करके और जाते हैं और धनुष को उठा के, और केवल उनको सब लोग खड़ा हुआ देखते हैं वहाँ पे, और उसी के बीच जो है ते क्षण मध्य, और उसी क्षण के मध्य जो है राम धनु तोरा, धनुष को तोड़ देते हैं। और जब धनुष को तोड़ देते हैं तब क्या होता है, भरे भुवन यानी पूरे संसार, भुवन मतलब संसार, पूरे संसार में धुनि घोर, धुनि मतलब ध्वनि, और घोर मतलब भयंकर, और कठोर मतलब कठोर ही होता है। कि जैसे ही वह धनुष को तोड़ते हैं तो भरे भुवन, पूरे संसार में धुनि घोर, भयंकर ध्वनि जो है वह सुनाई दे रहा है, भयंकर कठोर ध्वनि सुनाई दे रहा है। जैसे ही वह धनुष को तोड़ रहे हैं तो पूरे संसार में भयंकर कठोर ध्वनि जो है गूंजता है। भरे भुवन घोर कठोर रव, रविबाज तज मारुग चले, चिक्कर रही दिग्गज डोल मही, अहिकूल कुरुम कलमले। अब वहाँ का वर्णन है जब श्री राम धनुष को तोड़ दे रहे हैं। ऊपर भी आपको बताया गया है कि भरे भुवन यानी पूरे संसार में एक घोर यानी भयंकर, और कठोर मतलब कठोर, और रव मतलब यहाँ होता है ध्वनि, कि पूरे संसार में एक भयंकर कठोर ध्वनि उत्पन्न होती है। भरे भुवन घोर कठोर रव, रव मतलब ध्वनि, पूरे संसार में एक भयंकर कठोर ध्वनि उत्पन्न होती है। और रवि बाजी तजी मारुग चले, रवि मतलब होता है सूर्य, और बाज मतलब घोड़े, और तज मतलब त्याग देना, मारुग मतलब मार्ग। और जो सूर्य भगवान के घोड़े हैं उस भयंकर ध्वनि से, जब आकाश में या पूरे संसार में एक भयंकर ध्वनि हो रहा है
तो उस भयंकर ध्वनि से जो सूर्य के रविबाजी, जो सूर्य के घोड़े हैं, वह तज मारुग चले, अपना रास्ता ही त्याग देते हैं या छोड़ देते हैं, दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं उस आवाज़ से। और चिक्कर ही दिग्गज, जो दिशाए रूपी हाथी हैं, वह चिक्कर ही मतलब चिघाड़ने लग रही हैं। दिग्गज मतलब दिशाएं रूपी हाथी। तो जो दिशाएं रूपी हाथी हैं वो क्या कर रही हैं? चिक्कर ही यानी चिघाड़ रही हैं। और डोल मही, मही मतलब धरती, धरती जो है वह डोल रही है। और अहि, अहि मतलब शेषनाग, कुल मतलब बराह, और कुरुम मतलब कच्छप या कछुआ, और कलमले मतलब कलमलाना या व्याकुल होना। तो कह रहे हैं कि जो दिशाएं रूपी हाथी हैं वह चिघाड़ने लग रही हैं, धरती डोलने लग रही है, और शेषनाग जो हैं, बराह हैं, कछुआ हैं, वह सब लोग कलमला उठे यानी बहुत ज़्यादा व्याकुल हो उठे। फिर से आप एक बार ऊपर से दोनों लाइन का देख लेंगे कि भरे भुवन घोर कठोर रब, जब पूरे संसार में एक भयंकर कठोर ध्वनि गूंजने लग रही है, तो रविबाजी यानी सूर्य की जो घोड़े हैं, तज मारुग अपने रास्ते को त्याग दे रहे हैं और दूसरा रास्ता पकड़ ले रहे हैं। तज मारुग चले हैं, अपने रास्ते को त्याग के और दूसरे मार्ग पे चल पड़े हैं। चिक्कर ही दिग्गज, जो दिशाएं रूपी हाथी हैं वह चिक्कर ही चिघाड़ने लग रही हैं। डोलमही, धरती डोलने लग रही है। और शेषनाग, बराह और कछुआ जो है वह कलमला उठे हैं, अर्थात कहिए कि बहुत ज़्यादा व्याकुल हो उठे हैं। सुर असुर मुनि कर कान दिन्हे, सकल बिकल विचारहि, कोदंड खंडेव राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस, मुनि मतलब आप जानते ही हैं ऋषि मुनि, कर मतलब हाथ, और कान का मतलब भी आप जानते हैं कान। तो कह रहे हैं कि जितने भी सुर थे यानी देवता थे, असुर राक्षस थे, मुनि मतलब जो वहाँ मुनि लोग बैठे हुए थे, वह उस ध्वनि से, भयंकर कठोर जो ध्वनि हो रहा है, उस ध्वनि को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए और कान दिन्हे, अपने हाथों को अपने कानों पे ले जाके और रख दे रहे हैं, यानी कि अपने हाथों से अपने कानों को ढक ले रहे हैं। वह आवाज़ बर्दाश्त के बाहर है। तो जितने भी देवता हैं, राक्षस हैं, मुनि हैं, वह कर कान दिन्हे, अपने हाथों से अपने कानों को ढक ले रहे हैं। और सकल बिकल विचारहि, सकल मतलब सभी लोग, बिकल मतलब व्याकुल होना, और विचारहि मतलब विचार करना। और सभी लोग बड़े ही व्याकुल होकर और विचार करने लगे, विचार कर रहे हैं। और श्री राम इधर क्या कर रहे हैं? कोदंड खंडेव, कोदंड मतलब धनुष, और खंडेव मतलब खंड खंड करना। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री राम धनुष को खंड खंड कर दिए, और जैसे ही वह खंड खंड धनुष को किए वैसे ही क्या हुआ? जयति वचन उचारहि, यानी जय जयकार का नारा गूंजने लगा। सभी लोग श्री राम की जय जयकार करने लगे। आप चारों लाइन का एक बार फिर से जल्दी से देख लीजिए कि भरे भुवन घोर कठोर रविबाजी तज मारुग चले, कि पूरे संसार में एक भयंकर कठोर जो है ध्वनि उत्पन्न होती है, और वह उस ध्वनि से सूर्य के जो घोड़े हैं अपने रास्ते त्याग कर दूसरा रास्ता पकड़ ले रहे हैं। दिशाएं रूपी जो हाथी हैं वह चिघाड़ने लग रही हैं, धरती डोलने लग रही है। शेषनाग और बराह और कछुआ जो है वह कलमला उठे हैं या व्याकुल हो उठे हैं। देवता, राक्षस, मुनि सभी लोग उस आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कर कान दिन्हे, अपने हाथों से अपने कानों को ढक ले रहे हैं। और सकल विकल विचार ही, सभी लोग व्याकुल होकर विचार करने लगे। और उसी बीच श्री राम कोदंड खंडेव, धनुष को खंड खंड कर दे रहे हैं। और तुलसी जयति वचन उचारहि, तुलसीदास जी कर रहे हैं कि सभी लोग राम की जय जयकार करने लगे। यह धनुष भंग आपका यहीं समाप्त होता है। नीचे आपका बच गया है अयोध्या कांड से, जो बनपथ पे है, अयोध्या कांड से लिया गया है। इसका हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।